हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है विनीस एकेडमी फॉर यूपी पीसीएस में। और हम लोग यहाँ पर देख रहे थे पीईटी 2022 का जो एग्ज़ाम होने वाला है अक्टूबर में, उसी के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे थे। ठीक है, तो हमने बहुत सारे ज्योग्राफी के लेक्चर्स कवर किए थे, साथ ही साथ में हिस्ट्री के भी कुछ लेक्चर्स कंप्लीट किए थे। और इसके साथ में हम लोग जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर देख रहे थे। तो कुछ एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट थे उनको देखा था, साथ ही साथ उनके लोकेशंस को देखा था। और उसके बाद हम लोग जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं उनको देख रहे थे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी आपकी मिनिस्ट्री हैं वो कैसे वर्क करती हैं, और जो भी वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड उनके क्या फंक्शंस वगैरह होते हैं और कौन से डिपार्टमेंट्स किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में कंप्लीट की थी। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी होती है वो ये इन 3 डिपार्टमेंट्स को हैंडल करती है, जैसा कि हम लोगों ने देखा था। आपका डीएसटी हो गया, डिपार्टमेंट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके बाद आपका डीएसआईआर हो गया, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और तीसरा जो डिपार्टमेंट होता है वो होता है डिपार्टमेंट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो हम लोगों ने डीएसटी को देखा था, साथ ही साथ में डीएसआईआर को देखा था, और इनके अंडर में जो भी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर जो भी इंपॉर्टेंट लेबोरेटरीज़ हैं उन सारी चीज़ों को देखा था, साथ ही साथ में उनके लोकेशंस वगैरह को हम लोगों ने कवर किया था। आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे डिपार्टमेंट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिपार्टमेंट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को। तो जो आपका ये डिपार्टमेंट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी होता है, अगर हम लोग इसके रोल्स और इसके फंक्शंस की बात करें तो इसका जो प्राइमरी रोल होता है वो होता है कि जो भी आपकी बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी आपकी इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं, ठीक है, जो कि आपके बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, उनको क्या करना, आइडेंटिफाई करना, और साथ ही साथ में उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स को सपोर्ट करना। ये इसका प्राइमरी फंक्शन होता है डिपार्टमेंट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का, ठीक है। इसके साथ ही साथ में जो आपकी बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के लिए भी सपोर्ट करना, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, जो देश भर में वो वेरियस इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं या फिर आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे जो आपका बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी लोग रिसर्च वगैरह कर रहे हैं या फिर जो भी आपके यंग साइंटिस्ट वगैरह हैं जो पीएचडी वगैरह में एनरोल्ड हैं, हाँ, उनको क्या करना, उनको सपोर्ट्स करना भी इस डिपार्टमेंट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंडर में ही आता है, ठीक है। अगर हम इसके कुछ ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स की या फिर जो आपका बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं, अगर उन सारे इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले आएगा आपका सेंटर फॉर डीएनए, ठीक है, सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स। और इसके अगर लोकेशंस की बात करें तो ये जो आपका है ये हैदराबाद में लोकेटेड है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक, इट इज़ लोकेटेड इन हैदराबाद, ठीक है। उसके बाद आता है इंस्टीट्यूट ऑफ बायो रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, IBSD, ये आपका इम्फाल में लोकेटेड है, ठीक है। जो आपका मिजोरम का कैपिटल है इम्फाल, वहाँ पर लोकेटेड है ये इंस्टीट्यूट ऑफ बायो रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, IBSD। इसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज जो है वो आपका भुवनेश्वर में लोकेटेड है। साथ ही साथ में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, ये जो इंस्टीट्यूट है ये आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है इम्यूनोलॉजी का। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्लांट जीनोम रिसर्च, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्लांट जीनोम रिसर्च, ये NIPGR जो है ये आपका JNU जो यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली में, उसके अंदर ये इंस्टीट्यूट आपका लोकेटेड है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्लांट जीनोम एंड रिसर्च, NIPGR, ठीक है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, ये आपका गुड़गांव में लोकेटेड है, ठीक है। नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंसेज, ये आपका पुणे में लोकेटेड है। राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, ये आपका तिरुवनंतपुरम यानी कि केरला में लोकेटेड है। इसके अलावा नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये आपका मोहाली में लोकेटेड है, ठीक है, यानी कि पंजाब में लोकेटेड है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपके डिपार्टमेंट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंडर में आते हैं, ठीक है। तो इनको याद रखिएगा, 2-3-4 बार आप देखिएगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, कुछ चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा जो डिपार्टमेंट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंडर में कुछ PSUs वगैरह फंक्शन करती हैं तो उनको देख लेते हैं। मोस्टली डिपार्टमेंट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंडर में 2 PSU वर्क करती हैं, ठीक है। उनमें से पहली आपकी है भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है।
इसके लोकेशंस की अगर हम लोग बात करें तो ये आपकी बुलंदशहर में लोकेटेड है, यूपी में, ठीक है। ये ओपीवी का मैन्युफैक्चरिंग करती है, ठीक है। जो ओरल पोलियो वैक्सीन्स होती है, जो ओरल पोलियो जो आपका डिसीज़ है उसी के लिए जो वैक्सीन होती है ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन, तो ये भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल कॉरपोरेशन ये उसी का ही मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है। ये और जो आपका नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है ना, नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, उसी के अंडर में ये ओपीवी का मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होती है। इसके अलावा जो दूसरी पीएसयू होती है आपकी इंडियन वैक्सीन कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। ये भी आपकी डिपार्टमेंट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंडर में ही आती है और इसका जो है लोकेशन है वो आपका लोकेशन है गुड़गांव में, ठीक है। इट इज़ लोकेटेड इन गुड़गांव, इंडियन वैक्सीन कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। अब इसके बाद देख लेते हैं हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज को, ठीक है। तो जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक सेपरेट जो आपका अर्थ से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जैसे आपका वेदर हो गया, ठीक है, उससे मानसून से रिलेटेड जो भी आपकी फोरकास्टिंग वगैरह होगी, उसके लिए एक सेपरेट मिनिस्ट्री बनाई गई है, ठीक है। दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, ठीक है। अगर हम इसके फंक्शंस की, इसके रोल की बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के, तो उसका प्राइमरी जो रोल होता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज का, उसका यही रोल होता है कि आपके जो मानसून से रिलेटेड जो भी फोरकास्टिंग है, ठीक है, या फिर आपका जो वेदर के जो भी पैरामीटर्स होते हैं, वेदर या फिर आपके क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी पैरामीटर्स होते हैं, उसमें आपका प्रेसिपिटेशन आएगा, ह्यूमिडिटी आएगी, ठीक है, आपका एयर से रिलेटेड बहुत सारे इंडिकेटर्स आएंगे। तो उन सारी चीज़ों के बारे में क्या है, बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज प्रोवाइड करना ना इस मिनिस्ट्री का फंक्शन होता है, ठीक है। इसके साथ में जो ओशियन का स्टेट है, यानी आपका जो आपका सी का जो भी यानी समुद्र जो है ओशियन का स्टेट हो गया, ठीक है। और अदर्स जो आपके फिनोमेना होते हैं जो कि अर्थ से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि आपका सुनामी हो गया, ठीक है, या फिर अर्थक्वेक हो गया। तो इन सारी चीज़ों से को क्या है कि एक रिलेट करके, आपस में रिलेट करके उनके जो इंटीग्रेटेड जो डिफरेंट प्रोग्राम्स के तहत क्या बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन को प्रोवाइड कराना भी इस मिनिस्ट्री के ही अंडर में आता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप याद रखिएगा। इसके अलावा क्या होता है कि जैसे कि अभी करेंटली में आप लोगों ने सुना होगा कि डीप ओशियन मिशन, ठीक है, तो डीप ओशियन मिशन के बारे में सुना होगा। तो इस मिनिस्ट्री का ये भी फंक्शन होता है कि जो ओशियन से रिलेटेड जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो लिविंग रिसोर्सेज हों, ठीक है, चाहे वो लिविंग रिसोर्सेज हों जिनको बायो रिसोर्सेज कह सकते हैं, ठीक है, ओशियन बायो रिसोर्सेज कह सकते हैं, या फिर वो नॉन लिविंग रिसोर्सेज हों, जैसे कि आपका क्या है कि बहुत सारे जो माइंस एंड मिनरल्स हैं जो कि ओशियंस के बॉटम में पाए जाते हैं, ठीक है। तो उन रिसोर्सेज की अगर बात हो तो उसको भी यही मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ही देखती है, ठीक है। उनके लिए क्या करती है, नोडल एजेंसी की तरह वर्क करती है, ठीक है। तो ओशियन से रिलेटेड जो भी आपके रिसोर्सेज हैं उनके एक्सटेंशन के लिए ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज नोडल मिनिस्ट्री की तरह ही वर्क करती है। इसके साथ ही में जो अंटार्कटिक रीजन है आपका, या फिर आर्कटिक है, और साथ ही साथ साउथर्न ओशियन का जो ओशियन है, उसमें रिसर्च वर्क के लिए भी ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज क्या है, एज ए नोडल मिनिस्ट्री, ठीक है। मिनिस्ट्री बोल सकते हो या फिर एजेंसी बोल सकते हो, ये उनके लिए एक नोडल एजेंसी की तरह वर्क करती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अर्थ से रिलेटेड जो डिफरेंट फिनोमेना वगैरह होते हैं, जैसे कि आपका हो गया सिस्मोलॉजी हो गया, ठीक है, यानी अर्थक्वेक से रिलेटेड हो गया, ओस आपका सुनामी वगैरह हो गया, उनके लिए क्या है कि बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज प्रोवाइड कराना, ठीक है। तो वो भी यही मिनिस्ट्री के अंडर में ही सारा कुछ आता है। अगर हम कुछ इंस्टीट्यूट्स की बात करें जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर में आती हैं, तो उनमें आपका इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी IMD हो जाएगा, ठीक है, ये एक यूनिट होगी, ठीक है। इसके अलावा नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग हो गया आपका, ये नोएडा में लोकेटेड है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। वेदर से रिलेटेड फोरकास्टिंग के लिए नेशनल सेंटर, ठीक है, तो इट इज़ लोकेटेड इन नोएडा। ये एक बार पूछा भी गया है, ठीक है, एग्ज़ाम में, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी हो गया आपका IITM, ठीक है, ये पुणे में लोकेटेड है। अर्थक्वेक रिस्क इवेल्युएशन सेंटर, ठीक है, EREC, ठीक है, ये भी आपका मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर में ही आता है। इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, जो कि ओशियन की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी नेशनल इंस्टीट्यूट्स है, वो भी आपका मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर में ही आता है, और उसका लोकेशन कहाँ पे है, चेन्नई में लोकेशन है, ठीक है।
इसके अलावा नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओशियन रिसर्च, ठीक है, तो ये आपका गोवा में लोकेटेड है, इट इज़ लोकेटेड इन गोवा। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ठीक है, तो ये आपका हैदराबाद में लोकेटेड है। ओशियन की इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन, एंड इट इज़ लोकेटेड इन हैदराबाद, ठीक है। तो इट्स वर्क अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, ठीक है। इंटीग्रेटेड कोस्टल एंड मरीन एरिया मैनेजमेंट प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट, तो ये जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, ये जो डिपार्टमेंट्स है इंटीग्रेटेड कोस्टल एंड मरीन एरिया मैनेजमेंट, तो कोस्ट के और मरीन जो भी आपका समुद्री जो एरिया है उसके मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी ये डायरेक्टरेट है, निदेशालय है, ये भी आपका मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर में ही वर्क करता है, और इसका जो लोकेशन है वो आपका चेन्नई में लोकेशन है, ठीक है। इसके अलावा सेंटर फॉर मरीन लिविंग रिसोर्सेज एंड इकोलॉजी, ठीक है, तो मरीन जो लिविंग रिसोर्सेज हैं, ठीक है, और उसके साथ में भी जो इकोलॉजी है, मरीन की इकोलॉजी है आपकी, जिसको CMLRE बोलेंगे, ठीक है। और तो इससे रिलेटेड जो भी सेंटर है वो आपका क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर में ही आता है, और साथ ही साथ उसका लोकेशन कहाँ पे है, आपका कोची में है। तो इन सारी चीज़ों को आप देखिएगा, बार बार देखिएगा, तभी आपको रिकॉल हो पाएंगी, ठीक है। अगर आपको कुछ आइडिया भी रहेगा तब भी आप ऑप्शन को सिलेक्ट कर ले जाएंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इनको आप 2-3 बार बस देखिएगा, याद करने की कोशिश मत कीजिएगा, सिर्फ देख लीजिएगा तो आपको कुछ ना कुछ आइडिया बना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट्स थे वो हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। इसके बाद अगर हम लोग अब देखेंगे तो वो देखेंगे जो भी आपके डिपार्टमेंट्स ऑफ स्पेस से रिलेटेड जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, वो सारा कुछ देखेंगे, और साथ ही साथ में जो भी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है उससे रिलेटेड जो भी इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं उन सबको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको यहीं पे ही आज हम लोग एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।